पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबों को जय यीशु। हालेलुया, हालेलुया। प्रेरित चरित्र ग्रंथ अध्याय 4 अनुवाक्य 12 में प्रभु हमें बताते हैं, किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा मुक्ति नहीं मिल सकती, क्योंकि समस्त संसार में ईसा नाम के सिवा मनुष्यों को कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा हमें मुक्ति मिल सकती। किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा मुक्ति नहीं मिल सकती, क्योंकि समस्त संसार में ईसा नाम के सिवा और कोई नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा मनुष्य को मुक्ति मिल सकती। हम सभी लोग प्रभु के सामने अच्छा जीवन बिताने वाले हैं। हम प्रभु के कार्यों में हमेशा लगे रहते हैं, प्रभु की इच्छा को पूरा करते हैं हमारे जीवन में। कलीसिया के नियम कायदे को जीवन में हमेशा पालन करते हुए आगे बढ़ते हैं। लेकिन कभी कभी हमारे जीवन में या हमारे मन में ऐसे प्रश्न आता है, जब कुछ परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, परेशानियों का सामना करना पड़ता है, भिन्न भिन्न परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है जो हमारी इच्छा के अनुसार ना हो, तो हम पूछने लगते हैं, ये मेरे साथ क्यों हो रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैंने कुछ गलत रास्ते में नहीं गया, हमेशा ईश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन बिताए, फिर भी ऐसा क्यों? शायद हम प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में कई बार इस प्रकार का प्रश्न हमारे मन में उड़े होंगे। हम इसके बारे में जरा समान चिंतन करेंगे आज। हालेलुया। प्रेरित चरित्र ग्रंथ अध्याय 12 अनुवाक्य 1 से लेकर 9 तक एक घटना हम देखते हैं, जहाँ पेत्रुस बंदी गृह में पड़ा था। प्रेरित चरित्र ग्रंथ अध्याय 12 अनुवाक्य 1 से 9 तक। राजा हेरोद ने पेत्रुस को पकड़कर बंदी गृह में डाला कि उन्हें लगता कि मसीही लोगों को बंदी गृह में डालने से जो बाकी लोग हैं यहूदी राजा का पसंद करेंगे और वे खुश रहेंगे, इसलिए उन्होंने पेत्रुस को पकड़कर बंदी गृह में डाला। इत्तेफाक की बात है, जिस दिन पेत्रुस को पकड़ा वह दिन प्रभु का पास्का का पर्व का दिन है, इसलिए उन्होंने उस दिन उन्हें बंदी गृह में रखने का आदेश दिया और साथ ही साथ ये आदेश दिया कि 4-4 सैनिकों का 4 पहरा बैठा दिया पेत्रुस को। देख लीजिए, 4-4 सैनिकों का 4 पहरा बैठा दिया, कड़ी बंदोबस्त में पेत्रुस को रखा, ताकि किसी भी प्रकार पेत्रुस इस बंदी गृह से बाहर ना निकले। इसके आगे हम देखते हैं, और पेत्रुस का हाथों में 2 हथकड़ी पहनाया था, एक नहीं 2 हथकड़ी, और 2 सैनिकों के बीच वे बंदी गृह में पड़ा है। वहां पेत्रुस सो रहा, वचन में लिखा है 2 सैनिकों के बीच पेत्रुस सो रहे हैं, और बाहर द्वार पर और पहरेदार खड़े हैं, संतरी खड़े हैं। अचानक स्वर्ग का दूत उस बंदी गृह में आया और पेत्रुस को जगा कर कहा, जल्दी उड़िए, बाहर निकलिए। पेत्रुस को बाहर ले गया। ये पहली घटना। और दूसरी एक घटना और है, एक और व्यक्ति जो बंदी गृह में पड़ा है, जिनको हम देखते हैं मत्ती के सुसमाचार में अध्याय 14 अनुवाक्य 3 से 12 तक। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 14 अनुवाक्य 3 से 12, जहाँ यूहन्ना बपतिस्ता को बंदी गृह में हम देखते हैं। यूहन्ना बपतिस्ता को राजा हेरोद ने बंदी गृह में डाला कि राजा के गलत कार्यों के ऊपर यूहन्ना बपतिस्ता ने प्रश्न उड़ाया। जैसे वचन में हम देखते हैं,
राजा हेरोद ने अपने भाई फिलिप की पत्नी को अपने पास रखा, इसका प्रश्न उड़ाया। सीधे उंगली खड़ा करते हुए राजा से यूहन्ना बपतिस्ता ने कहा, जो कर रहा है ये गलत है। इसलिए उनको पकड़कर बंदी गृह में डाला। और मन ही मन राजा हेरोद जानते थे कि एक नबी है, और मन ही मन वो जनता से डरते थे, इसलिए उनको वध नहीं किया, बंदी गृह में डाला। लेकिन ऐसा हुआ कि राजा हेरोद के जन्मदिन के समय, घटना हम सभी जानते हैं, हेरोदियस की बेटी नृत्य किया, राजा और अतिथि लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। और राजा ने उनसे बताया, जो भी मांगो मैं तुम्हें दूंगा। और जैसे माँ उन्हें सिखाई दी उसी प्रकार उन्होंने बताया, मुझे अभी अभी यूहन्ना बपतिस्ता का सिर एक थाली में चाहिए। अपने कहने के अनुसार राजा हेरोद ने जो वादा किया था उसके अनुसार प्यादों को आदेश दिया, जाकर यूहन्ना बपतिस्ता का सिर काट दो और थाली में रखकर यहाँ लाओ। दो व्यक्ति बंदीगृह में पड़े हैं, एक पेतरुस और दूसरा यूहन्ना बपतिस्ता। इन दोनों घटनाओं को हम गहराई से जरा देखेंगे। एक व्यक्ति को प्रभु ने बंदीगृह से मुक्त कर दिया और दूसरे का वध किया गया बंदीगृह में ही, उन्हें नहीं बचाया। क्या प्रभु असमर्थ है यूहन्ना बपतिस्ता को बचाने में? केवल पेतरुस को क्यों बचाया? और यह भी है कि हमें देखना है इन दो व्यक्तियों के बारे में, इनके जीवन कैसे था। यूहन्ना बपतिस्ता के बारे में हम लूकस के सुसमाचार अध्याय 1 अनुवाद की 40-41 में पढ़ते हैं, जो माँ के गर्भ में ही था वह पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए थे। जैसे कि कुंवारी मरियम एलिजाबेथ से भेंट की, तुरंत एलिजाबेथ के गर्भ में बच्चा उछल पड़ा, वचन में लिखा है, और एलिजाबेथ पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई। यानी एलिजाबेथ के गर्भ में जो बच्चे हैं वे भी पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गया। यानी जन्म से पहले ही यूहन्ना बपतिस्ता पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हुए थे। और इसके बाद वचन में हम देखते हैं यूहन्ना बपतिस्ता के बारे में, मत्ती के सुसमाचार अध्याय 4 में उनके जीवन कैसे था, वो कैसा व्यक्ति था, उसके बारे में हम वचन में पढ़ते हैं। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 1 अनुवाद के 4। हालेलुया। यूहन्ना ऊंट के रोमों का कपड़ा पहने और कमर में चमड़े का पट्टा बांधे रहता था। उसका भोजन टिड्डियाँ और वन का मधु था। यूहन्ना का जीवन को देखिए, वो कैसा वस्त्र पहने हुए थे, ऊंट के रोमों का कपड़ा पहना हुआ और कमर में चमड़े का पट्टा बंधे हुआ व्यक्ति। यानी एक साधु संत के जीवन बिताने वाला व्यक्ति, एक शुद्ध शाकाहारी व्यक्ति। वचन में लिखा है उनका भोजन टिड्डियाँ और वन का मधु था। एक साधु संत के जीवन बिताने वाला यूहन्ना बपतिस्ता को बंदी गृह में उन्हें अपने जीवन को गंवाना पड़ा, उन्हें वहां से मुक्ति नहीं मिली। लेकिन पेतरुस को जो वचन में हम देखते हैं पेतरुस के बारे में, मत्ती के सुसमाचार अध्याय 26 अनुवाद के 69 से 74 तक हम देखते हैं, पेतरुस का स्वभाव लिखा है। वह स्वभाव से मछुए थे, मछली पकड़ने वाले थे। वहां से प्रभु ने उन्हें बुलाया था, प्रभु के साथ रहा, 3 साल प्रभु के साथ रहा। इसके बाद हम देखते हैं जो मौका आया प्रभु को छोड़कर भाग गया, प्रभु का इनकार किया, प्रभु को अस्वीकार किया। ऐसा एक व्यक्ति, उनका बंदी गृह से मुक्ति हो रहे हैं। शायद हम प्रश्न करेंगे क्यों ईश्वर ने ऐसा किया। एक भले व्यक्ति को मृत्यु का सामना करना पड़ता है बंदी गृह में, यूहन्ना बपतिस्ता को, जिन्होंने प्रभु के खिलाफ खड़े हो गए थे या प्रभु के विरुद्ध खड़े हो गए थे, लोगों के सामने प्रभु का स्वीकार किए थे, उन्हें प्रभु मुक्ति प्रदान करते हैं बंदी गृह में। यही है हमारे जीवन में भी, यही घटना है। हम प्रश्न करते हैं कभी कभी, तो इसको हम गहराई से समझेंगे।
योहन का जीवन का एक लक्ष्य था। योहन इस संसार में क्यों आए, या ईश्वर योहन को इस संसार में क्यों लाया। मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 1 अनुवाक्य 3 में हम पढ़ते हैं, योहन स्पष्ट बताते हैं प्रभु का मार्ग तैयार करने के लिए वह आया है। मुक्ति राजा यीशु मसीह का मार्ग तैयार करने के लिए योहन बपतिस्ता इस संसार में आया। इस संसार में मनुष्य मुक्ति के लिए और कोई नाम नहीं दिया गया है ईसा नाम के सिवा। वही ईसा का राह तैयार करने के लिए योहन बपतिस्ता इस संसार में आया। मरकस के सुसमाचार अध्याय 14 में हम पढ़ते हैं, आने के बाद ईसा गलीलिया आए और ये कहते हुए ईश्वर के सुसमाचार का प्रचार करने लगे। योहन का गिरफ्तार हो जाने के बाद ईसा गलीलिया आए और सुसमाचार का प्रचार करने लगे। यानी योहन बपतिस्ता ने जब अपना कार्य पूरा किया, प्रभु का राह तैयार किया, तब प्रभु यीशु मसीह सामने आते हैं। ईश्वर का सुसमाचार, ईश्वर की योजना संसार को बताने के लिए आते हैं। योहन के गिरफ्तार हो जाने के बाद, यानी जिस मकसद से ईश्वर ने योहन बपतिस्ता को इस संसार में लाया, उस मकसद पूरा हो जाने के बाद योहन बपतिस्ता का गिरफ्तारी हुआ और बंदी गृह में उनकी मृत्यु हो जाते हैं। और पेतरुस के बारे में, प्रेरितों के बारे में हम पढ़ते हैं, प्रेरित चरित्र ग्रंथ अध्याय 5 18 और 20। प्रेरित चरित्र ग्रंथ में हम पढ़ते हैं प्रेरितों को बंदी गृह में डालते हैं और वहां से उनकी मुक्ति हो जाते हैं। और वचन में लिखा है, परंतु ईश्वर के दूत ने रात को बंदी गृह में द्वार खोल दिया और प्रेरितों को बाहर ले जाकर उनसे कहा, जाइए और निडर होकर मंदिर में जनता को इस नव जीवन की पूरी पूरी शिक्षा सुनाइए। हालेलुया, हालेलुया। प्रेरितों को बंदी गृह से बाहर निकालकर कहते हैं, जाइए और निडर होकर सारी जनता को इस नई शिक्षा को सुनाइए, इस जीवन के वचनों को सुनाइए। प्रेरितों की जिम्मेदारी यह है वचन सुनाना। वचन सुनाने के लिए, इस नई शिक्षा को लोगों तक पहुंचाने के लिए ईश्वर ने प्रेरितों को नियुक्त किया। इसलिए पेतरुस को बंदी गृह से बाहर लाना अनिवार्य था। हालेलुया। योहन बपतिस्ता अपनी जिम्मेदारी पूरा किया। जिस लक्ष्य से ईश्वर ने उन्हें इस संसार में लाया, उस लक्ष्य को पूरा करते हुए संसार से विदा होगी। और पेतरुस को बंदी गृह में डाला, लेकिन कार्य अभी बाकी है। उन्हें और कहीं जाकर प्रभु के बारे में लोगों को समझाना है, सुनाना है, ईश्वरीय योजना को लोगों को समझाना है। इसलिए ईश्वर का दूत उन्हें बाहर लाया। जैसे प्रेरित चरित्र ग्रंथ अध्याय 4 अनुवाद 12 में हम देखा, मनुष्य मुक्ति के लिए किसी और नाम नहीं है इस संसार में यीशु नाम के सिवा। हमारे ईश्वर चाहे किसी भी परिस्थिति में हो, हमें मुक्ति प्रदान कर सकते हैं। उत्पत्ति ग्रंथ से लेकर प्रकाशना ग्रंथ तक हम ईश्वर के इस महनीय कार्यों का वर्णन देखते हैं बाइबल में। और जितने भी लोगों को वचन में हम देखते हैं, बाइबल में हम देखते हैं, सबों के जीवन से हम ये देखता है कि किस प्रकार प्रभु ने उन्हें अपने कार्यों के लिए संभालते रहते हैं, अपने हाथों में उन्हें लेकर चलते हैं। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 37 अनुवाद 23 में हम देखते हैं, यूसुफ को भाई लोग कुएं में डालते हैं, लेकिन प्रभु वहां से उन्हें बाहर निकालकर कितनी ऊंचाइयों तक पहुंचाते हैं। उनके जीवन से कितने लोग आशीषित हो जाते हैं।
और आगे हम देखते हैं जितने भी नबियों को वचन में हम देखते हैं, सबों के जीवन में प्रभु के अद्भुत कार्यों का, प्रभु के अनोखे कार्यों का वर्णन हम देख सकते हैं। दानियल को हम देखते हैं, सिंह के खड्ड में पड़ने से भी वे वहां से बाहर निकल आते हैं। जीवित प्रभु के हाथ उन्हें सिंह के खड्ड में से भी बाहर ले आते हैं। नबी यिर्मयाह को, नबी मीका और बाकी अन्य सबियों के जीवन में भी हम, नबियों के जीवन में भी हम यही देखते हैं। पूरे वचन में हमारे ईश्वर ऐसा ईश्वर हैं, चाहे हम किसी भी प्रकार के परेशानी में हो वहां से हमें बाहर ले आ सकते हैं। लेकिन जो ईश्वर की योजना क्या है उसको हमें समझना जरूरी है। यूहन्ना बपतिस्ता ने खुशी के साथ मृत्यु दंड को स्वीकार किया, क्योंकि वे समझ गया मेरा जीवन परिपक्व हो गया, परिपूर्ण हो गया। जो लक्ष्य से प्रभु ने मुझे संसार पर लाई, ईश्वर ने मुझे संसार पर लाया, वही लक्ष्य पूरा हो गया। अभी मैं खुशी के साथ उनके पास लौट जाऊंगा, स्वीकार किया। पेतरुस बंदी गृह में वो क्या कर रहे थे? 2 हथकड़ियों से बंधे हुए थे, 2 सैनिकों के बीच में, 2 पहरेदारों के बीच में वह सो रहा था, निश्चिंत सो रहा है। बंदी गृह में डाल दिया, कल शायद उनका वध किया जाएगा, लेकिन पेतरुस निश्चिंत है, शांति से सो रहा है। बंदी गृह में जो मृत्युदंड ऊपर आने वाला है, फिर भी ऐसे निश्चिंत सोने वाला कोई होगा इस संसार में? लेकिन पेतरुस को कोई चिंता नहीं, क्योंकि वह उस ईश्वर पर विश्वास करते हैं जो यदि चाहें तो उन्हें उस बंदी गृह से बाहर ला सकता है। और पेतरुस को बाहर लाया। प्रेरित चरित्र ग्रंथ अध्याय 16 अनुवाद के 25 में हम देखते हैं पौलुस और सीलस के बारे में। दोनों को बंदी गृह में डाला, जंजीरों से बंधे हुए थे, लेकिन अचानक रात को ईश्वर का दूत आया, हथकड़ियां टूट गई, जंजीर टूट गई, दोनों आजाद हो गए। क्योंकि ईश्वर को उन्हें चाहिए, ईश्वर को उनके जरिए और कार्य संसार पर करने का था। इसलिए हमारे मन में जब एक प्रश्न उठता है, ऐसा क्यों? शायद कुछ परेशानियों से हम गुजर रहे हैं, कुछ आर्थिक समस्या है, परेशानी है, या कोई बीमारी है, तो तब हमें प्रभु से पूछना है, प्रभु आप क्या चाहते हैं? प्रभु इसके पीछे आपका क्या लक्ष्य है? तब प्रभु हमें बताएगा। हर कार्य जो हमारे जीवन में हो रहे हैं उसके पीछे प्रभु का एक लक्ष्य है। यदि हम उस लक्ष्य को समझने की कोशिश करेंगे, उसके आधार पर आगे बढ़ेंगे, तब प्रभु का आशीष हमारे ऊपर हमेशा बना रहेगा। हालेलुया, हालेलुया।